हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन चल रहा था। एक्सरसाइज 10.1 को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन हालांकि क्वेश्चन क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और अगर आप लोग 10 पढ़ के लेवल में आए होंगे तो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। पढ़ के आए होंगे तो ठीक है। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5 - 5 and -4 - 2, also find its area। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कार्टेशियन प्लेन कहते किसको है? सबको मालूम है कि जो आप x और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, जो ये प्लेन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये हो गया आपका, ये x एक्सिस मान लो हो गया, ये y हो गया आपका। इधर खींचेंगे ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये नेगेटिव हो जाएगा। हमको ध्यान क्या रखना होता है, जब भी कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम लोग बस एक चीज ध्यान रखते हैं कि x और y आपस में 90 डिग्री बनाए। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर मान लो हम अगर ऐसा ड्रॉ कर दिए, ये अगर x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान को क्या रखना है कि x और y के बीच में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बस ये x हो गया, y हो गया, या 90 डिग्री है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, चतुर्भुज बनाना है आपको। वर्टिसेस क्या किया? -4, 5, 0, 7, 5 - 5 -4 -2। तो लॉकेट कर लेते हैं। मान लो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर हो गया। इधर मान लो हो गया ये -1, -2, -3, -4, -5। इधर पॉजिटिव पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो चला गया यहाँ पे। -1, -2, -3, -4। आगे जरूरत होगी तो हम और लेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला है -4, 5। -4, 5 कहाँ पे होगा बाबू? -4 x के लिए, 5 y के लिए। -4, 5 ये और ये आपका जाके यहाँ पे, ये आपका हो गया -4, 5। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। 0, 7, 0 x के लिए, 7 y के लिए है, तो 0 यहां हो गया और 7 यानी कि यहाँ पे ये आपका हो गया 0, 7। एक ये हो गया आपका। ठीक है, 5 - 5 यहाँ पे x के लिए, -5 y के लिए। -5 यानी कि यहाँ पे आएगा मान लो, तो कुछ जाके आपका इस जगह पे आएगा। ये हुआ 5, -5 ये हो गया। और लास्ट में है -4, -2। तो -4 आपका यहाँ पे x में और -2 आपका y में यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे आ गया -4, -2। चलिए अब इन चारों पॉइंट मिला लेते हैं। यहां से यहां मिला लिए, यहां से यहां मिला लिए, और यहां से लेके यहां मिला लिए, और यहां से लेके यहां मिला लिए। अब ये जो डायग्राम बना हमारा, ये क्या बन गया? हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्यों? क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्र मतलब क्या होता है? 4 होता है, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला। तो 1, 2, 3, 4 नाम दे दो, A, B, C, चलो डी नाम दे दिए। अब बोला गया था कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कोऑर्डिनेट में पढ़े थे ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़े हैं, लेक्चर में इसको रिवाइज करवाए थे हम कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल तो बना नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटर बना हुआ है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही करना है। यहाँ पे आप किसी तरह क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। मान लो कि हम यहां से यहाँ की लाइन अपने से खींच लिए, ये खींच लिए लाइन। अब देखो ये हिस्सा ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये निकाल लोगे आप। वही हाफ इंटू मॉड x1, x2, x3 ब्रैकेट में y2, y - y3, ये सब बताए थे हम कि कैसे आपको याद भी करना है। और आप क्या करो कि ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लो, और निकाल लो किसका? ट्रायंगल ACD का एरिया जोड़ देना है हमको। ट्रायंगल ACD इन दोनों का निकाला, क्या करना? आप आपस में ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा हमको क्वाड्रिलेटरल एरिया मिल जाएगा। मान लो सपोज ये पूरा 50 आया और ये मान लो 20 आया, 50 + कितना हो गया? 70 हो गया। तो इसका एरिया निकाल के आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ सर ये मेरा आंसर यहाँ पे इतना आया है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये खुद से सॉल्व करके हमको भेज दीजिएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हालांकि ये क्लास 10 में आप लोग इससे बहुत सारे बेसिस पे बनाए हुए हैं, आपको याद ही होगा। आप इस क्वाड्रेटर को यहां से डिवाइड कर सकते हैं, यहां से यहां किसी तरह से भी बस
क्वाड्रेंट को दो हिस्सों में बांट दो और निकाल लो एरिया, दोनों को जोड़ के इसका टोटल एरिया वहां पे निकाल लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखा हुआ है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. क्वेश्चन पढ़ के जो समझ लिए हैं खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो जो करना है काम देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है जिसका साइड कितना है, 2a है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या, समचतुर्भुज, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, समचतुर्भुज यानी कि जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ये बराबर ये बराबर ये, ओके। इसका साइड कितना दिया हुआ है, 2a। बेस का साइड दिया हुआ है 2a बाबू, 2a ये दिया हुआ है 2a। जब बेस 2a होगा तो सभी साइड कितना होगा, 2a ही होगा, क्योंकि चारों तीनों भुजा तो बराबर ही होता है ना इसमें। लाइस अलोंग द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के साथ झूठ बोलता है। लाई मतलब क्या, झूठ बोलना, वही होगा क्या, झूठ बोलता है। नहीं, झूठ कैसे बोलेगा यहाँ पे, ट्रायंगल कैसे बोलेगा। अच्छा, लाइस का होगा यहाँ पे रहना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, रहना यहाँ पर। क्या रहना है यहाँ पर कि वाई एक्सिस के अलोंग रहता है कुछ इस तरह से कि मिड पॉइंट ऑफ द बेस, यानी बेस का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे आके टकराएगा। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आया। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम एक आप कार्टेशियन प्लेन बना लो। ये कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पे बना लिए, ठीक है। हर बार ही टेढ़े बनता है, माथा खराब, सीधा हुआ देखो तो ये हो गया। चलो ये थोड़ा टेढ़ा है, मैनेज कर लो इसको, ठीक है। ये ओरिजिन आपका हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होगा बेस का, वो ओरिजिन का भी टकराएगा। ट्रायंगल का मिड पॉइंट बेस का, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे आ रहा है, बेस का मिड पॉइंट, और ट्रायंगल का साइड कितना है, बेस का साइड कितना दिया, लेंथ कितना दिया, 2a दिया हुआ है ना। ट्रायंगल के बेस का लेंथ दिया हुआ है 2a, 2 यानी कि यहां से अगर मान लो यहाँ 2a होगा, अगर ये पूरा मान लो बेस है, उस ट्रायंगल का बेस मान लो ये 2a हो गया, तो जाहिर सी बात है ये आधा a होगा, आधा ये होगा, ये भी पूरा लंबा a होगा और ये पूरा लंबा a होगा, तब ना a प्लस a पूरा 2a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तब ना ये 2a हो जाएगा जी। आधा मान लो करेंगे आधा इसको, तो आधा कितना होगा, ये a होगा, ये आधा कितना होगा, a होगा, तब ना a प्लस a 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस का मिड पॉइंट ये यहाँ पर आया, ओके। अब ये ट्रायंगल जब बेस है तो हो सकता है कि ट्रायंगल मान लो इधर बने, ट्रायंगल ऐसा ही बन सकता है ट्रायंगल, यानी कि जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये भी होगा 2a, उतना लंबा ये भी होगा 2a आपका। या हो सकता है कि ट्रायंगल इधर ना बन के ट्रायंगल इधर बन सकता है ना, ये भी बन सकता है ट्रायंगल बाबू, ये साइड बन सकता है ना, यानी कि ये भी 2a हो सकता है, ये भी 2a हो सकता है। ऊपर तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो बेस हमारा ये है आधार। तो पूछा गया है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है आपको, कोना निकालना है। अगर ट्रायंगल तुम लोग मान लो a b c d, चलो यहाँ पे अगर तुम लेते हो ट्रायंगल a b c का, तब निकालो इसका कोना, निकालो यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट। और ट्रायंगल अगर आप लेते हैं मान लो कि ADC, तो निकालिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। कैसे निकलेगा, चुटकी बजाते हुए कैसे निकलेगा। देखो ये लंबाई a है, मान लो लंबाई रहता, मान लो यहाँ पे a दिया, मान लो लंबाई रहता 5, तो मतलब 5 कैसे होता है, 1 2 3 4 5 होता है यहाँ तक ना, इधर -5 होता, मतलब -6 -2 -3 -4 -5 होता, मतलब ये होता कहाँ, यहाँ तक 5 होता कोऑर्डिनेट, यहाँ तक होता 5 कोऑर्डिनेट। जब यहाँ पे 5 होता तो यहाँ 5 होता है, अभी यहाँ पे a लंबाई है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, a हो जाएगा। ये 0 क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे x एक्सिस का मान 0 होगा, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, y के लिए यहाँ पे a मान होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कितना होगा, ऐसा कोऑर्डिनेट, इसी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, -a, क्योंकि नीचे के नेगेटिव जाता है ना, ये हो गया। अब बचा यहाँ पे इस b का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक बात बताओ, पर सोचो कि ये ट्रायंगल है, मान लो इक्वेटर ट्रायंगल, ये बेस, ये साइड, ये तीनों बराबर आपस में हो गया, और ये मिड पॉइंट है, ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है, तब कोना से जो मिड पॉइंट पे गिरता है इक्वेटर ट्रायंगल क्या होता है, हाइट होता है ना,
भुला गया है, दो याद दिला रहे हैं। मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये मिड पॉइंट मान लो ये हो गया, तो इस कोना से जो लाइन यहाँ पे गिरेगा इस बेस पर, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर हाइट कहलाएगा, हाइट। ठीक है, ये हाइट कहलाएगा। जब हाइट कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हाइट कहलाएगा, तो इस हाइट का हम लेंथ निकालते कितना, यानी कि ये कितना लंबा है। मान लो सपोज ये निकलेगा 7, सपोज मान लो 7 निकलेगा, मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आएगा, पॉइंट वही तक आएगा ना। देखते हैं कि हाइट क्या होगा इस इक्वेटर ट्रायंगल का। तो हाइट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल क्या होता है बाबू, h क्या होता था, √3/2a। फॉर्मूला आपको मालूम है कि आपको याद नहीं होगा, हम लिख दिए यहाँ पे √3/2 into a। तो √3/2, अब a क्या है, ये मतलब साइड था ना, ये साइड क्या है, पूरा साइड तो पूरा 2a है, साइड 2a है, तो गुना 2a, 2 से 2 मर गया, तो कितना बचा यहाँ पर √3a। यानी ये हाइट की लंबाई निकली है √3a, यानी कि ये √3a होगा। √3 जब ये हुआ, मतलब ये कोना कितना हो जाएगा, ये कोना √3a, ये x के लिए, और यहां 0 होगा y के लिए। ठीक है, जब हाइट 10 निकालेंगे तो ये हाइट जो होगा वही हाइट तो ये वाला होगा ना, इसका भी लेंथ कितना होगा हाइट का, √3a ही होगा। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव की तरफ है, तो यहां पे लिखेंगे हम इसको -√3a, 0। ये आपका वर्टिक्स बन गया, ट्रायंगल का वर्टिक्स निकल गया। आप आंसर ये लिखो, या फिर आंसर लिखो ये और ये वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। समझ में अगर नहीं आया हो कमेंट में कीजिएगा, फिर से इसको बता देंगे, और समझ में अगर आ गया हो तो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन 4, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। सबसे पहले डायग्राम बना लो जरा सा, कि मान लो कि ये कार्टेशियन प्लेन हो, ये हो गया, तो पूछा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालिए। एक्स एक्सिस हमारा ये होना चाहिए, इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालो, जो पॉइंट क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि बराबर दूरी पर होगा। कहां से कहां, एक इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना। तो 7 6 कहां हो सकता है, 7 6 मान लो सपोज यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे मान लो 6 हो गया, तो 7 6 मान लो ये हो गया 7 6। 3 4 कहां होगा, 3 4 मान लो सपोज ये 3 हो गया, और ये मान लो ये 4 हो गया, 3 4 मान लो यहाँ पे हो गया, ये 3 4 हो गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है हमको, इस पे जो क्या हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। कि मान लेते हैं कि चलो वो पॉइंट मान लो सपोज मान लो यहां पे है, ठीक है, चलो हटाते हैं। सपोज मान लो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट यहां है, तो क्या लिखा गया, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे बी। क्या है जी कि ये पॉइंट का जो दूरी होगा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट दूरी होगा वो बराबर होगा इससे, इस दूरी से, यानी कि मान लो इसका नाम पी दिए हैं, तो ए पी का दूरी बराबर होगा किससे, ए बी से। बात बुझा रहा है। तो इस पी का कोऑर्डिनेट निकालना हमको, उस एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो होगा उसको मान लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स होगा, वाई के लिए क्या होगा 0 होगा हमेशा। हमको यहाँ पे ये निकालना है कि एक्स का मान कितना होगा। हमको क्वेश्चन से समझ में हमको ये आ रहा है कि जो दूरी ए पी का होगा वही दूरी किसका होगा जी, बी पी का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होगा ना। तो जब आपको ये मालूम है तो निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ए पी का दूरी कितना होगा बताइए, x2 - x1 यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा। टेढ़ा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है। और बीपी का दूरी कितना होगा, बीपी का दूरी बीपी यहां भी मान लो ना, इसको x2 मान लो, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। अब ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि दूरी बोल दिया बराबर था पहले से। जब ये और ये बराबर, तो इसका RHS इसका बराबर नहीं होगा, एकदम होगा, तो बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर
रूट ओवर ये बराबर है दूरी इस दूरी से x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग में से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के से रूट हटा दो अपने से। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग 16 लिख डायरेक्ट इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 36 हो जाएगा, तो प्लस में चल जाएगा ना। सॉल्व करो, a माइनस b का होल स्क्वायर मालूम नहीं है, हम है जिंदा भी है, टेंशन मत लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस 16 इक्वल टू यहां भी कर दो काम x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab यानी कि 14x प्लस 36 इक्वल के इस पार x स्क्वायर इक्वल के इस पार x स्क्वायर सेम साइन के साथ है, तो ये और ये कटिंग हो जाएगा। x वाला टर्म उधर लेते आओ, माइनस 6x इधर आएगा, 14x कितना हो जाएगा ये माइनस 6x प्लस 14x 36 और 49 कितना होगा इधर देखो यहाँ पर 9 6 15 4 3 7 1 8, इधर जाके कितना 16 में 25 जाएगा, उधर तो माइनस 25 हो जाएगा, इतना तो जानते हो ना। 14 में गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 9 10 11 12 13 14 8 बचेगा। शर्माता है जोड़ डर के ऐसे होली करे, कितना हो जाएगा ये 0 8 में दोगे 6 x हो गया 60 बटे 8 काट दो 4 दूनी 8 15 चौका 60 15/2 आया, मतलब x का मान आया 15/2। मतलब क्या, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये जिससे a और b दोनों समान दूरी पर है, कोऑर्डिनेट कितना आपका हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जाएगा 15/2, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस कोऑर्डिनेट से आपका ये पॉइंट भी और ये पॉइंट दोनों बराबर दूरी पर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या किए हैं ये सब हम लोग क्लास 10 वाला ही मैथ में सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10 में इसमें घुसे नहीं है हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये आप लोग से खुद से नहीं बन रहा है तो समझिए कि मेरा पढ़ाना बेकार है, मेरा पढ़ाना वैसे भी बेकार ही है, हम जान रहे हैं। चलो बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो स्लोप वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो लाइन कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स यहां और यहां, यानी इस और इस पॉइंट के लाइन को जो मिड पॉइंट जो बनेगा वहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। नहीं समझ में आया, हम क्या बोले कि डायग्राम के साथ हम लोग बनाएंगे, फील करेंगे कि क्या हम लोग बना रहे हैं। अब जस्ट आप डायग्राम बनाइए, देखिए तब सही में आपको आ जाएगा। सबसे पहले पार्टीशन प्लेन बनाना है, अब कस्टम है कि टेढ़ा नहीं बनाएगा, तुम सीधा बनेगा, देखना सीधा सीधा बना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अरे आप लोग मैनेज तक कर सकते हैं। चलिए लाइन निकालिए, लाइन का स्लोप निकालिए जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट, और कहां से, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड B। P एंड B दिया है क्वेश्चन में, P और B, हाँ P और B दिया है। चलो नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, नाम से फर्क पड़ता है क्या, नाम से फर्क पड़ता है, नाम से फर्क पड़ता है। कैसे कि जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सनी देओल मान लो, जानते हो सनी देओल को, 2.5 किलो का हाथ, उसका नाम मान लो रहता मनोहर, तो दम लगता है, वजन लगता है, वजन नहीं लगता। मान लो जैसे अक्षय कुमार एक्शन हीरो, ठीक है ना, उसका नाम होता मान लो फिरोज, मजा नहीं आता क्या है ना जी। अमिताभ बच्चन, जैसे सपोज महेंद्र सिंह धोनी, धोनी इसका नाम है, धोनी पहचान धोनी को ना, धोनी, उसका नाम होता है नवीन, तो लगता है कि वो छक्का मार के मार सकता है उसको, नवीन। यही सब बात है, नाम में रखा है, नाम से रखा हुआ है। P और B, ठीक है। 0,-4 कहां पे हुआ है, x के लिए 0 है, y के लिए -4 है, 0,-4 कहां पे हुआ है, सपोज मान लो यहां पर है, ये हो गया 0,-4 यहां पे हो गया, एक पॉइंट P हो गया आपका ये, और 8,0, एक मिनट के लाइट कट गई है, चलिए देखिए यहां पे 8,0 कहां पे होगा, 8,0 मान लो 8,0 यहां पे होगा,
क्योंकि x के लिए 8 होगा, y के लिए 0 होगा। इसका नाम दे दिया मान लो b। तो इस दोनों लाइन को जोड़ दो पहले यहां से यहां तक, मान लो ये लाइन हो गया ये, ठीक है। अब ये लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहां से, और जो ओरिजिन से लाइन पास कर रहा है, यानी इस लाइन को जोड़ने वाला लाइन जो है, इसका मिड लिखा हुआ था, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिड पॉइंट मान लो यहां बनेगा, और लाइन कहां से पास कर, ओरिजिन से पास कर, ओरिजिन यानी कि यहां से, तो वही मिड पॉइंट ये हो गया। ये लाइन आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन यही होगा ना, एंड, और कहां से, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो यहां पर तो टेढ़ा बना है, मैनेज कर लेना इसको, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया पॉइंट मेरा 0 0, क्योंकि ओरिजिन है, तो ये मिल गया। ये मिड पॉइंट कितना मिलेगा, मिड पॉइंट आप पता था ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x निकालना है तो x1 प्लस x2/2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये था। चलो x1 x2 मान लो ये हो गया, 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 बटे 2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। और 0 माइनस 4 यानी कि 0 प्लस माइनस 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस 4 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, घटेगा -2 -2, यानी ये पॉइंट आ गया आपका 4 -2, ठीक है। अब देखिए स्लोप निकालना है, तो हम जानते थे कि सर स्लोप होता है n बराबर tan थीटा, और थीटा कौन सा जी, जो एंटी क्लॉक में लाइन के साथ बना रहा था। यानी कि अगर मान लो ये तो पॉइंट मान लो 0 0 मिल गया हमको ओरिजिन, यहां से अगर एंगल मान लो मिल जाता हमको, ये वाला एंगल एक्सिस ये वाला है ना, एंटी क्लॉक मान लो ये थीटा मिल जाता, तो हम स्लोप निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे थीटा दिया हुआ नहीं है। एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे, याद कीजिए, कि जब हमको थीटा नहीं दिया हुआ रहे, हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिया रहे, 2 कोऑर्डिनेट दिया रहे, वहां से हम स्लोप निकाल सकते थे। तो देखो इस लाइन देखो 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, और एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, तो स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। क्या स्लोप का फॉर्मूला था जी, m बराबर क्या था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये अभी आपका स्लोप हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर y2 किसको मानेंगे, y1 किसको मानेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी x1 मान लो, बस ध्यान यहाँ पे ये रहे, अगर इसको x1 मानेंगे बाबू तो इसको y1 मानना होगा, तो ऑब्वियसली x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2। अगर इसको आप x1 मानोगे तो y1 इसको मानना होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये काम करते हैं, ये मान लो x2 हमारा हो गया, तो 0 माइनस y2 माइनस y1 पहले ऊपर में है ना, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस क्या, 0 माइनस फॉर्मूला वाला, और कोऑर्डिनेट माइनस 2 दिया हुआ है, तो -2 हो गया, बाय x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस क्या x1 यानी कितना 4, यानी कितना हो गया ये 0 प्लस 2 बाय हो गया 4, यानी कि हो गया 2 बाय -4, यानी हो गया -1/2, दैट इज m स्लोप आया ये। अब देखो यहां पर ये स्लोप आपका नेगेटिव में आ रहा है, 2 4 चीज समझो यहां पर। स्लोप का आंसर -1/2 आ गया, आंसर तो मिल गया, वो तो अलग चीज है, ठीक है ना। सोचने वाली बात यहां पे ये है कि जब भी आपका स्लोप नेगेटिव पे आए, मतलब क्या कि आपको दिमाग में ये रखना है कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, क्योंकि ये tan थीटा का मान ही 1/-1/2 होगा ना। स्लोप मतलब क्या था कि tan थीटा, यही है ना जी। एक तो सब ये कह सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर -1/2 यहां पर आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब थीटा का किस एंगल के लिए tan का मान -1/2 होता है। आपको पता तो इतना नहीं होगा अभी, मालूम आपको है, लेकिन पता होना चाहिए थीटा के किस एंगल के लिए इसका मान -1/2 आ रहा है। बात समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज मान लो अभी स्लोप मान लो आता 1, मान लो ये करते 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 आता मान लो m बराबर 1, तो हम कह सकते थे कि सर ये tan थीटा बराबर 1 हो गया, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया
45 डिग्री हो गया, क्योंकि tan 45 से वहां पे 1 होगा ना, tan 45 होने से यहाँ पे 1 होगा, तो थीटा में 45 आ गया। मैंने मेरा जो एंगल बनता वो तो पता चलता है कि सर कोई भी लाइन में मान लो एंगल ऐसा बन रहा होगा सर, इस तरह से 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, -1/2 आया है। तो थीटा का किस मान के लिए यहाँ पे tan का मान -1/2 होगा, ये आप हमको बताइए कमेंट में करके, ठीक है ना। वहां देखिएगा कि थीटा का मान 90 से ज्यादा आपका आ रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में आ रहा होगा। देखो एंगल ये ऑब्ट्यूस बन रहा है ना, ये एंगल तो ऑब्ट्यूस ही बन रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आंसर तो हमारा एक आया खत्म हो गया है, ये आपको फील करना है कि हम क्या कर रहे हैं। सो मेरा डायग्राम बनाएंगे हम अपने मन में, यहाँ ऐसा लाइन यहाँ पे बन रहा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको काम देगा तुरंत हर स्टूडेंट के हर जगह पर। कोई सिस्टम से पढ़ेंगे ना, वहां पे हर जगह ये आपको काम देगा। ओके।